हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फाइनली पिछले कुछ दिनों से जो नामों पे चर्चा चल रही थी ना, 9 नाम, उसका खुलासा हो गया। और मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कनें जो बढ़ी हुई थी ये सोच सोच के कि कहीं इस 9 नाम में मेरा नाम तो नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को कल अच्छी नींद आई होगी, बहुत सुकून से वो सोए होंगे। तो अब वो 9 नाम कौन है ये तो हम आपको बताएंगे ही, और बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि सबने मोनिका ग्रोवर का जो है लाइव देख लिया होगा। मोनिका ग्रोवर का 1.5 घंटे लाइव आई थी और लाइव के दौरान ही उन्होंने इन नामों पर खुलासा किया। हालांकि उन्होंने एक नाम अभी भी नहीं बताया है, तो लोगों ने एज्यूम किया है। हालांकि वो एजम्पशन कितना उनका जो है सही होता है, साबित होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो 9 नाम है उन पर से पर्दा फिलहाल हट गया है। मोनिका ग्रोवर जो लाइव आई थी उसमें उन्होंने बहुत देर तक सस्पेंस बरकरार रखा और जनता बड़ी उतावली हो रही थी। जनता से रहा नहीं जा रहा था क्योंकि बहुत दिनों से 9 नामों पर चर्चा चल रही थी। तो जाहिर सी बात है जनता बहुत बेसब्र हो रही थी। और दूसरी तरफ मोनिका ग्रोवर जो है वो जनता के बड़े मजे ले रही थी कि चलो ठीक है, बड़े दिन बाद मैं लाइव आई हूँ तो कम से कम इतना तो वेट मैं करवाऊंगी। जो बनता है इतना यार, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन अगर वो अपनी तरफ से दे रही हैं तो इतना सस्पेंस तो क्रिएट करना उनका बनता ही था। तो उन्होंने पूरा सस्पेंस क्रिएट किया और उसके बाद उन्होंने धड़ाधड़ ये पूरे नाम जो हैं क्लियर कर दिए। तो जैसा कि सबको उम्मीद थी, क्योंकि 9 नाम जैसे ही ये कहा गया था कि 9 नामों पर 9 लोगों के चैनलों पर कार्रवाई होगी, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात फिट हो गई थी और आ चुकी थी। मतलब उनको ये पता चल चुका था कि उन 9 नामों में 3-4 नाम तो उनकी तरफ से 100% पक्के हैं। इनमें से आप सभी को पता है जगत भैया और जगत भाभी जो हैं उनका नाम और उनके चैनल पर तो गाज गिरनी ही गिरनी है। और इन 2 नामों को लेकर जनता भी पूरी तरह से तैयार थी। जनता को था कि नहीं ये तो होंगे। हालांकि मनीषा का जो नाम आया तो बहुत सारे लोगों को आश्चर्य भी लगा है कि भाई मनीषा का नाम क्यों आया। मनीषा तो खुद पीड़ित थी, मनीषा का नाम लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, अब मनीषा भी इन सारे मामलों में जो है इन्वॉल्व थी और कहीं ना कहीं मनीषा भी बार बार लाइव आती थी, अपना दुख दर्द बयां करते थे। तो शायद जिन्होंने केस दर्ज करवाया उनको लगा होगा कि नहीं भाई ये विक्टिम नहीं है, ये भी है, पूरी साथ दिया इन्होंने, तो फिर उनका नाम भी डलवाया गया होगा। साथ ही साथ अप्सरा मॉम और प्रिंस का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। यानी कि राज परिवार के 4 जो लोग हैं उनके चैनल पर गाज गिरना माना जा रहा है कि तय है। अब नेहा और अभय यानी कि जो जगत दीदी हैं उनका नाम और उनके भाई का नाम भी इस लिस्ट में बताया जा रहा है कि है। तो इसके लिए भी जनता को पता था कि ये 2 नाम भी जरूर होंगे। अब 2-3 नाम जो ऐसे हैं उन पर लोगों को लग रहा है कि भाई इनको क्यों बीच में घसीटा जा रहा है, जबकि ये ना 3 में ना 13 में। तो उनमें से एक नाम है किट्टो का और अमित जायसवाल, दोनों पति पत्नी का नाम है। साथ में एक रूप रानी है। तो किट्टो जायसवाल को मैं जानती हूँ पर मैं रूप रानी जी को नहीं जानती हूँ। रूप रानी जी कौन है? तो मैं किट्टो और अमित जायसवाल की बात करूंगी कि इन दोनों ने जो है, जब सचिन ये सारी चीजें चल रही थी, मतलब पूरा कीचड़ चल रहा था, 2-2.5 महीने चला और बहुत गंदे तरीके से चला। रोजाना सुबह उठ के आपको यही न्यूज मिलती थी कि कोई नया खुलासा हो गया है। तो उस दौरान जो है किट्टो और अमित ने अपने मित्र सचिन का बहुत साथ दिया। अब जो सचिन का साथ दिया है तो इसकी वजह से जो है इन पर भी लगाम कसने की तैयारी चल रही है। अब मोनिका ग्रोवर ने एक नाम जो है उस पर खुलासा नहीं किया था कि वो नाम किसका होगा, लेकिन लोगों ने कमेंट सेक्शन को भर दिया था हल्का के नाम से। लोग कह रहे थे कि हो ना हो ये हल्का का नाम जरूर होगा। तो बीच में लाइव में जो है हल्का खुद भी आई थी और उन्होंने गुस्से में नजर आ रही थी। मतलब उनके जो टाइप उन्होंने शब्द किए थे वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा एग्रेशन में, गुस्से में है, क्योंकि लोगों ने हल्का नाम से पूरा कमेंट सेक्शन जो है वो पाट दिया था। तो ऐसे में भाई उन्हें लगा कि मेरा नाम भी आ जाएगा, तो उन्होंने 2-4 कमेंट्स जो है एग्रेशन में किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी
मोनिका ग्रोवर यानी कि एमजी ने अपना मुंह नहीं खोला। तो अब ये सारे नाम जो हैं ये सवालों के घेरे में आ चुके हैं। तो बहुत सारे नाम, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों के नाम जो हैं वो अब इस लिस्ट में तो फिलहाल नहीं है, तो वो सुकून की सांस ले रहे होंगे कि चलो हम तो बच गए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत गंद भी फैलाया था भाई, बहुत बियॉन्ड द लिमिट जाके बातें की गई थी। और अब लोग जो है उनका ये भी एक सवाल है कि भाई इसमें जो है वो सरिता जेठू का नाम क्यों नहीं है, इसमें जो है अंकुश स्वाति का नाम क्यों नहीं है। तो भाई जिसने ये केस दर्ज करवाया है ये तो उनसे सवाल बनता है कि क्यों है, और इनमें से किट्टू, अमित और रूप रानी का जो नाम है वो किस बिना पर है, मतलब इनका क्या कसूर था जो इनके नाम भी घसीटे गए हैं। और चलो ठीक है, अब सवाल ये है कि किसने ये केस करवाया है, मतलब कौन है वो जो इन सब के खिलाफ चाहता है कि कानूनी कार्रवाई हो। ये भी सवाल जनता जो है एमजी से पूछ रही थी, लेकिन एमजी ने जनता के बहुत सारे सवालों को इग्नोर कर दिया, उनमें से एक ये सवाल भी था। तो अब ये जो केस करवाया होगा, जाहिर सी बात है ये केस इन लोगों के चैनल देखने वाले इंसान ने ही करवाया होगा, या फिर ये कह सकते कि बहुत सारे लोगों ने मिलके ये एक संस्था को जिम्मेदारी दी होगी कि भाई आप हमारी तरफ से कानूनी लड़ाई लड़िए। तो ये अब मैंने ये क्लियर कर दिया कि या तो कोई संस्था लड़ रही है, कोई इंडिविजुअल इंसान तो क्या ही इन चक्रों में पड़ेगा, इन लोगों के चक्रों में तो कोई नहीं पड़ेगा। मतलब आप जैसे, हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो है वो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। तो कोई ऐसे, मतलब कुछ हैं ऐसे लोग हैं जिनकी संस्था वंस्था होगी तो वो चाहते होंगे कि भाई इन पे कार्रवाई हो, क्योंकि इन्होंने तो 2-2.5 महीने वाईटी को बड़ा गंदा किया है। तो अब उन्होंने जो है कानून का सहारा लिया कि भाई इनके चैनल बंद होने चाहिए, क्योंकि इनके चैनल पर जो है वो तो गंदगी परोसी जाती है, वो गंदगी जिसे देख के इंसान मानसिक रूप से विकृत हो जाता है। तो भाई अब इसको लेकर जो है उन्होंने अपना केस वेस जो है वो डाला होगा। इनिशियल स्टेज पर ये सारी चीजें जो है अभी गई हुई हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों के नामों के बारे में भी कहा जा रहा था कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों के भी नाम होंगे, लेकिन फिलहाल इसमें किसी रिएक्शन चैनल वालों का नाम जो है वो मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो अब इन पर आगे क्या कार्रवाई होगी ये तो वक्त वक्त पे आपको पता चलेगा। और चीजें जो है अभी बहुत सारी खुलनी बाकी है। अभी जो लोग खुश हो रहे हैं ना कि चलो हमारा इस लिस्ट में नाम नहीं है, हमारा यहाँ पर नाम नहीं है, तो देखिए अभी नाम नहीं है लेकिन आगे नाम नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि कौन ये करवा रहा है, किसके हाथ में ये डोर है अभी, और कौन इतने सारे सबूतों को इकट्ठा करके। क्योंकि देखो जब भी आप किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हो ना तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास टाइम होना चाहिए, आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, और आप जो है इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके बैठे हो। क्योंकि विदाउट सबूत तो कोर्ट आपको मुंह भी नहीं लगाएगा। आपके पास सबूत होंगे तभी कोर्ट जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो आपने डिफेमिंग की है उससे रिलेटेड आपके पास वीडियोस होने चाहिए, ऑडियो होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। ऑडियो को तो खैर प्रेफर नहीं दिया जाता है, लेकिन वीडियो आपके पास होनी चाहिए। तो अब ये केस वही करवा सकता है जो बहुत भाई कागजी कार्रवाई करने में सक्षम हो, क्योंकि कागजी कार्रवाई भी एक तरह का सिरदर्द होता है। और आप यकीन मानिए हमारे इंडिया में तो कोर्ट केसेस जो होते हैं उसमें कागजी कार्रवाई करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो अब आप सब भी हो जाएं सावधान, क्योंकि अब जो भी बोलेगा, क्योंकि आप वाईटी पर सीधा सीधा बोल रहे हैं और गाली गलोच अगर जो दे रहा है, कोई डिफेमिंग कर रहा है, फिर चाहे वो बॉडी शेमिंग कर रहा है, चाहे किसी भी तरह का किसी इंसान को नीचा दिखाने की अगर कोशिश की जा रही है, तो उन सब के खिलाफ हो सकता है केस, क्योंकि वो डिफेमिंग के कैटेगरी में आता है। और वाईटी पर जब आप बोलते हैं, आपकी शक्ल दिखती है, आपकी आवाज जाती है, तो वो एक तरह से सबूत माना जाएगा। उसको आप बतौर सबूत जो है वो पेश कर सकते हैं कोर्ट में। तो इसीलिए बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले जो है उनको मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं खुद भी ये बात जो है
समझती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं किसी की डिफेमिंग ना करूं। तो अब ये समझने वाली बात है कि आप सबको जो है बोलना, मतलब रिएक्शन दीजिए। आप जो चीजें आपको दिख रही है आप रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन रिएक्शन भी आपको मर्यादित शब्दों में देना है। कहीं आपके रिएक्शन से सामने वाला इंसान के मानसिक स्थिति पर कोई असर ना पड़े या फिर शारीरिक। देखिए, मानसिक स्थिति भी अगर किसी इंसान की आपकी बातों से खराब होती है तो वो भी कानून की नजर में गलत है। तो इसीलिए आप सबको बहुत कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ। तो अब आप सब मुझे लगता है कि समझ गए होंगे कि किसने ये कार्रवाई की होगी और इस कार्रवाई से क्या क्या हो सकता है। तो 5 साल की सजा भी हो सकती है डिफेम अगर आप किसी को करते हैं तो। और यहाँ तो डिफेमिंग से भी बढ़कर बहुत सारी चीजें की गई हैं, गाली गलौच दी गई है, गंदी गंदी बातें की गई हैं और लगातार की गई हैं। तो अब जो है, अब कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी आप सबके सामने जो है चीजें आती रहेंगी। एक सवाल और था कि लोग बोल रहे थे, लोग नहीं बोल रहे थे, एमजी बोल रही थी कि कुछ लोग जो है बीच में मीडिएटर बन के पैसा खाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनका इशारा जो था वो जगत दीदी और उनके भाई की तरफ था और उन्होंने खुद कहा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं इन लोगों के आगे जो है वो खड़ी हो जाऊंगी ढाल की तरह। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोगों ने जो एज्यूम किया कि ये जगत दीदी या उनके भाई होंगे, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो तो खुद इस कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं, उन पर तो खुद कानून की तलवार लटक रही है। तो जो बंदा खुद मतलब किसी के चंगुल में हो, वो किसी को बचाने की बात करे तो हंसने वाली बात तो लगती है ना। तो मतलब अब जो है प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो आपके सामने आती रहेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा।